साथियों, ओपन चैनल फ्लो के एक और एग्जांपल के साथ इस वीडियो में एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ। आज इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो है प्रोपोर्शनेट हेड डिस्ट्रीब्यूशन की। अपने आप कैनाल में कितना पानी चाहिए, वो कैसे जाता है, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। जो कैनाल आपको अभी स्क्रीन पे मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल जो आपको दिख रही है, ये लगभग 150 क्यूसेक की है और ये 150 क्यूसेक 3 नहरों में आगे जाके बंटना है। लेकिन वो बिना गेट स्ट्रक्चर, बिना कोई स्पेशल डिवाइस के वो कैसे अपने आप जितना चाहिए उतना ही उस कैनाल में जा रहा है, वो हम आगे से वीडियो में कैलकुलेशन के थ्रू देखेंगे। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए यदि आप जानना चाहते हैं इनका डिस्चार्ज कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं और ये पानी अपने आप कैसे जितनी मात्रा नहर को चाहिए उतनी उसमें जा रही है। हर कैनाल की कैपेसिटी होती है, डिज़ाइन होती है कि उसमें 60 क्यूसेक पानी चाहिए, उसमें 40 क्यूसेक चाहिए, उसमें 10 क्यूसेक चाहिए। तो अपने आप यहाँ पे निकल रहा है तीनों कैनाल में। जो अब आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये है जो चौड़ाई इस सेक्शन की आपको दिख रही है, इसे कहते हैं बीटी। और हम जनरल भाषा में यदि बात करें तो हम कहेंगे क्रस्ट की चौड़ाई। ठीक है, तो अभी अब हम देखते हैं कि इनको डिस्चार्ज कैसे निकालते हैं। तीनों कैनाल का एक एक कम कैनाल का डिस्चार्ज निकाल के आपको दिखा देते हैं, फिर आप इस वीडियो को आगे और देखोगे। कैनाल 1, कैनाल 2, कैनाल 3, C1, C2, C3 मैंने इनको नाम दे दिया। अब H यहाँ पे है हाइट ऑफ वाटर लेवल अबव द क्रस्ट। क्रस्ट क्या होती है वो आपको दिख ही रहा है। क्रस्ट के ऊपर का जो पानी है वही हमें यहाँ काउंट करना है, बाकी डेड स्टोरेज का कोई इसमें डिस्चार्ज में मैटर नहीं करता है वो। फिर भी अब आगे हम देखें, बी टी और एल का मतलब है विड्थ ऑफ क्रस्ट, क्रस्ट आपकी कितनी चौड़ी है। उसके अलावा पी है आपका डेड स्टोरेज लेवल, लगभग अपन कह सकते हैं कि क्रस्ट के नीचे कितना वाटर लेवल आपके पास है। ठीक है, लेकिन अभी हम जहाँ मेनली जो काम हमारे आने वाले हुए हैं एच और एल। अब इसके लिए जो फार्मूला है वो है दोस्तों, डिस्चार्ज का फार्मूला है Q इज इक्वल टू 3.33 इंटू एल इंटू एच टू द पावर 3/2। एल यहाँ पे होगी हमारी विड्थ ऑफ क्रस्ट और एच हमारे पास है जो क्रस्ट के ऊपर जो पानी है, क्रस्ट के ऊपर जो वाटर हाइट है वो हमारा एच है। तो ये फॉर्मूला है इसका। रेक्टेंगुलर शार्प क्रेस्टेड वियर, सप्रेस्ड वियर जो होते हैं उनके लिए फॉर्मूला काम करेगा। अब अभी जो हम एग्जांपल देख रहे थे उसी के लिए मैं बात कर लूँ। यदि मैं बताऊँ आपको कि ये जो कैनाल टोटल है ये 150 क्यूसेक की है, वो हमें पता है। अब तीनों जो चैनल है उनमें किस तरह से इस पानी को बांटना है जिससे उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए और हमारे पास टोटल जो पानी है वो है लगभग 150 क्यूसेक। तो मैं आपको बताऊं, हमारे जो चैनल 1 है उसकी हमारी जो क्रस्ट है, मान लो वो है हमारी क्रस्ट के ऊपर हमारा पानी है 3.7 फीट और ये जो हमारी विड्थ है क्रस्ट की वो है 2.5 फीट। ओके, अब हम Q1 देख लेते हैं। Q1 हमारा आ गया 59.25, लगभग 60 क्यूसेक की ये कैनाल है और इसमें लगभग 60 क्यूसेक पानी इससे निकल रहा है। अभी इससे यदि कम ज़्यादा पानी हमें करना है, यदि हमें पानी या तो कम करना है तो हमें या तो BT चेंज करनी होगी, मतलब इसकी विड्थ चेंज करनी होगी, वो हम कर नहीं सकते। लेकिन हम हाइट इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें या तो हम बीच में कुछ लगा देंगे जिसे कड़ी वगैरह कुछ बोलते हैं, जहाँ पे गेट होते हैं वहाँ तो गेट कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये गेट का स्ट्रक्चर नहीं है, ये मतलब अपने आप ही अपन इसको कहते हैं प्रोपोर्शनेट हेड बना हुआ है। यहाँ पे अपने आप ही डिस्ट्रीब्यूशन ये हो रहा है। तो यहाँ पे इसको कम ज़्यादा करने के लिए हम यदि कड़ी लगा देंगे तो ये कम हो जाएगा और उसको कुछ बीच में कुछ और लगा देंगे तो उसके ऊपर क्रस्ट यदि हम ऊंची होती जाएगी, ये कहने का मतलब यही है। तो ये कम होता जाएगा पानी। अब चैनल सेक्शन 2 की बात यदि कर लें, 2 का यदि हमारा बताऊं मैं आपको, 4 फीट पानी है क्रस्ट के ऊपर और जो BT है जो चौड़ाई है वो है 3 फीट। ये थोड़ी बड़ी कैनाल है तो इसका डिस्चार्ज निकल के आ गया लगभग अपना 80 क्यूसेक। अब जो तीसरा है वो है माइनर है। माइनर का मतलब छोटी कैनाल। इनका डिस्चार्ज अमूमन 10-15 क्यूसेक के आसपास ही होता है या इससे कम होता है। तो इसकी जो एच है वो है 2.5 फीट और इसकी जो BT है, इसकी जो विड्थ है वो है 1 फीट। तो इसका डिस्चार्ज निकल के आ गया 13 क्यूसेक। लगभग हमारे पास 150 क्यूसेक की कैनाल है और 152 क्यूसेक हमारा डिस्चार्ज निकल के आ गया। तो इस तरह से डिस्चार्ज इनमें निकालते हैं। अब आगे आप वीडियो में देख लीजिए कि किस तरह से पानी अपने आप